हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है आपकी लाइफ में, तो हम चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में ऐसा क्या घटने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को जान। चलिए दो कार्ड गिर के ले ही लेते हैं इसको। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये देख सकते हैं, एंड द एम्परर 4 नंबर। 3 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 4 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जय हो बजरंग बली। फाइव ऑफ फायर, ओके। किंग ऑफ फायर, ओके। स्ट्रेंथ 2 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 3 ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते 6 ऑफ फायर। वैसे हमने बॉटम ऑफ द डेक में देखा है, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि क्या है ये एनर्जी जो आपके लिए निकल के आई है। क्या मैसेजेस आपको मिलने हैं यहाँ पे? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या कोई यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपके लिए निकल के आ रहा है इस रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं अगर इस सारे कार्ड्स का आपको निचोड़ बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा, जब इस कार्ड को देख करके मुझे एक बहुत ही भारी शॉक की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन ये जो शॉक है ये आपको नहीं बल्कि उन लोगों को लगा है जो आपकी बर्बादी का इंतजार बैठे बैठे कर रहे थे। कब होगा कब होगा ये देखना चाह रहे थे। तो हवा में एक दिल में ऐसा सवाल गूंज रहा है, आखिर ये कैसे हो गया। ये आपके हेटर्स के बैठे बैठे हवाई महल बना रहे, हवाई फायर छोड़ रहे कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। सवाल गूंज रहा है, आखिर ये कैसे हो गया, ये चीज़ें पलटी कैसे हो गई। तो आपके शत्रुओं को कल तक, आपकी जो आपके शत्रु हैं ना, जो कल तक आपकी हंसी उड़ा रहे थे पीठ पीछे, आज एक गहरे ट्रॉमा में मुझे दिख रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस इंसान के रास्ते ही हमने बंद कर दिए थे उस पर कुदरत और ईश्वर दोनों हाथों से खुशियां और सफलता क्यों लुटा रहे हैं। ये सब सोचने पे मजबूर है इस समय। ये लोग जानना चाहते हैं आखिर ये कौन सा जादू है जो आपको बचा रहा है। तो चलिए हम एक एक कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे 3 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो द वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है? आपके शत्रुओं ने या उन लोगों ने जो आपसे जलते थे पूरी कोशिश की कि आपको एक दायरे में बांध के रख दिया जाए। हो सकता है कुछ समय पहले आपको ऐसा लगा हो कि आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि किससे क्या बात करें ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। इसे देख के मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। आपकी तरक्की रुक गई, रिश्ते बोझ बन गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी। आपके ऑरा को भी बांधने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जो मुझे दिख रहा है। वो बुरा दौर अब आप
अब पूरी तरह खत्म हो चुका है आपके जीवन से। आर्कएंजल माइकल खुद यहाँ मौजूद है। इसमें देखिए मुझे दिख रहा है आर्कएंजल माइकल, इस कार्ड में आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी आपके एनर्जी फील्ड में मुझे फील हो रही है, जो यहाँ खुद मौजूद है आपके एनर्जी फील्ड में। ईश्वर ने आपके लिए यूनिवर्स का खजाना खोल दिया है। जो लोग है, देखिए जो लोग हैरान है ना कि आप पर क्या लुटाया जा रहा है और क्यों लुटाया जा रहा है, तो जवाब है पीस, शांति, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, फ्रीडम यानी आज़ादी। ईश्वर भर भर के आपको शांति दे रहे हैं। जितना इन लोगों ने आपको अशांत करने की कोशिश की, ईश्वर उतना ही आपको पीस दे रहे हैं। जितना इन्होंने आपका धन की वृद्धि में रुकावटें डाली, उतना ही ईश्वर इन्हें आपको यहाँ पे समृद्धि दे रहे हैं। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। और आपको सबसे बड़ी चीज फ्रीडम, यहाँ पे आज़ादी ईश्वर ने दिया है। आप एक पुराने कार्मिक साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। किसी कार्मिक इंसान से आप डील कर रहे थे। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें डिवाइन ग्रेस होगी। आपके दुश्मनों को लगा था कि दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, इनके झूठ बोलने से, इनके डिफेम करने से पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अब दुनिया आपके कदमों में है। ये उनकी समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी सुरक्षा, प्रोटेक्शन आपको कैसे मिली। ये सोच रहे हैं, सोच के दिमाग लगा रहे हैं भाई, सोचो कैसे हुआ ये। अब यहाँ पे किसी का लाइफ पाथ नंबर 4 भी हो सकता है। द एम्परर की एनर्जी है। अगेन आर्कएंजल माइकल, ओ माय गॉड, 2 बार आपके एनर्जी फील्ड में आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे देखिए शत्रुओं के डर का सबसे बड़ा क्या कारण है। वो आपको कमजोर, लाचार और रोता हुआ जो देखना चाहते थे ना, लेकिन जब वे अपनी, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जब आपकी तरफ देखते हैं ना ये लोग, तो उन्हें एक एम्परर यानी बादशाह जैसा व्यक्ति नजर आता है। आपके शत्रु और आपके ये जो हेटर्स हैं, जब आपकी तरफ देखते हैं ना तो उन्हें क्या फील होता है पता है, कि आप एक एम्परर हैं, यानी एक बादशाह, एक योद्धा जैसा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। आप अपनी पावर में वापस आ चुके हैं, जिसके कारण ना इनके गले से आवाज नहीं निकलती। यहाँ पे आपके ऊपर जो भी इन्होंने साइकिक अटैक्स भेजे थे, यहाँ पे दिख रहा है, या बुरी नजर का वार किया था आपके ऊपर, उसने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा कठोर और मजबूत बना दिया, एक वॉरियर बना दिया। अब आप इमोशनल होकर फैसले नहीं लेते, बल्कि लॉजिक और दिमाग से चलते हैं। आप अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज को लेके बहुत आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली है अपनी। हर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, अब वे आपके पास आने से भी डर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके चारों तरफ एक ऐसी शील्ड है या कवच है जिसे भेदना अब नामुमकिन है। आप आने भी नहीं दे रहे। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुके हैं, और अब ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसे कंट्रोल करना अब हमारे बस की बात नहीं रही है। आपस में बातें कर रहे हैं, अब क्या करें, इसे तो अब कंट्रोल कर नहीं सकते, ये तो हमारे हाथों से निकल गया या निकल गई। तो 5 ऑफ यहाँ पे फायर का कार्ड है। अब आते हैं उस स्थिति पे जो आपके शत्रुओं के झुंड में, यानी कि आपके शत्रुओं में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो चल रही थी, तो उनके झुंड में ये बातें चल रही थी। अब आते हैं संघर्ष, क्लेश और मानसिक अशांति का ये कार्ड भी है। आपके शत्रु झुंड बना के आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, क्या हो रहा है, उसका जवाब यहाँ पे ये है, जैसे कि यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी ना, उसका जवाब यहाँ है। आपके हेटर्स के बीच में ही फूट पड़ चुकी है। जिन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ साजिश की थी ना, अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उनकी खुद की जिंदगी में भारी उथल पुथल यानी क्योस मच चुका है।
यहाँ पे जो कुछ भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी वो बाउंस बैक हो गई है, वापस उन्हीं के पास चली गई है। रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन्हीं के तरफ भेजी जाए ये नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे ये एनर्जी बाउंस बैक हो गई है, वापस उन्हीं के पास चली गई है। ये अब अपनी ही परेशानियों में इतने उलझ गए हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकले। यानी जो चक्रव्यूह आपके लिए जैसे अभिमन्यु के लिए रचा गया था ना, घुस तो गया पर निकल नहीं पा रहा था, तो अब यही चक्रव्यूह इनके लिए रच उठा है और ये उसमें फंस गए हैं। बाहर कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा। ये लोग एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं, यानी ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है। कोई कह रहा तुम्हारी वजह से ये हुआ, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। ये सारी चीजें चल रही हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये आपके जो हेटर्स हैं, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एक भी मौका ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। ये 5 ऑफ फायर, ये जो कार्ड है ना, इसकी आग उन्हें जला रही है। आप एक 5 ऑफ फायर की एनर्जी में है, जबकि आप एम्परर बनकर ठंडे दिमाग से सब कुछ देख रहे हैं। ये वही डिवाइन जस्टिस है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। माय गॉड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ फायर है और यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ फायर है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सडन इवेंट्स को ये कार्ड दिखाता है। आने वाले समय में चीजें बहुत तेजी से आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। ये कार्ड बताता है कि कोई बहुत जल्दबाजी में आपकी तरफ आ सकता है या आपके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। ये आपके शत्रु हो सकते हैं, हेटर्स जो आपको स्पाइंग भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो बेचैन है, ये लोग ना जासूसी करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, आपकी सफलता का राज क्या है। लेकिन आपके लिए ये कार्ड एक्शन का है। यहाँ पे आपकी जिंदगी में कोई रुका हुआ काम अचानक से बन जाएगा। आपको कहीं से कोई ऐसा समाचार या अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, सावधान आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी इस समय है ना, थोड़ी उतावली हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है। आपके हेटर्स झुंझलाहट में आके कोई ऐसी गलती करेंगे जिस, यहाँ पे सावधान देखिए, नाइट ऑफ फायर है। यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी की एनर्जी है। ये आपकी नहीं, आपके हेटर्स की है। आपके दुश्मन झुंझलाहट में आके कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। आपको बस शांत रह के अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है, जैसे ये घोड़ा अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। अब देख सकते हैं कितनी तेजी से ये घोड़ा दौड़ रहा है अपनी मंजिल की तरफ। तो आपको चुपचाप बस देखते रहना कि क्या हो रहा। आपके साइड डिवाइन फोर्सेस काम कर रही हैं। यहाँ पे किसी का लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है और ये कार्ड जो है स्ट्रेंथ का है। माँ भगवती दैवीय ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। मैंने पहले ही बोला था स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे शक्ति की पावर काम कर रही है आपके साथ। यहाँ पे देखिए ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके अंदर वो कौन सी जादुई ताकत है जिससे सब हैरान है। तो यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है आपके अंदर। माँ दुर्गा कह लीजिए, माँ तारा कह लीजिए, माँ राधा, कुछ भी कह लीजिए। ये डिवाइन पावर है, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको इस इमेज को देख के बताऊं तो ये परी कितने प्यार और विश्वास के साथ शेर यानी लायन को संभाल रही है। आप देख लीजिए, लायन पे इसने ना सवारी की हुई है। ये लायन पे बैठी हुई है और बहुत प्यार से बैठी हुई है। तो ये आपकी ना इनर स्ट्रेंथ है जो इस कार्ड में शो हो रहा है। आपके शत्रुओं ने बाहरी ताकत, छल कपट, धोखे का इस्तेमाल खूब किया है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपने पेशेंस और साफ
सॉरी, आपने पेशेंस और माफ करने की शक्ति जो आपकी है, फॉरगिवनेस की शक्ति का इस्तेमाल किया है। आपने पेशेंस भी रखा है, यानी सहनशीलता भी रखा है, और माफ करने की शक्ति, एक फॉरगिवनेस की पावर में आप रहे हैं। तो यही वो जादू है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं इसने पलटवार क्यों नहीं किया, ये इतना शांत कैसे है। आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन गई है इस समय, इसीलिए ईश्वर आपको इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं। किसी के लिए आपके मन में बदले की भावना नहीं है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी है कि आप पर किया गया कोई भी तंत्र मंत्र या बुरा प्रभाव अब बेअसर हो चुका है। आपने अपने फियर यानी डर पे विजय पा ली है। अब आप किसी शेर से भी नहीं डरते। ये कार्ड आपको गाइडेंस भी एक दे रहा है, जो इस कार्ड में निकल के आ रहा है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपकी खामोशी और आपकी मुस्कुराहट ही उन लोगों के लिए, यानी आपके हेटर्स के लिए, सबसे बड़ी इस समय दर्द बन चुका है, सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन के साए में हैं। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और ना किसी से आपको बदला लेना है। 3 ऑफ अर्थ, अब ये कार्ड क्या क्लेम कर रहा है, इसका मतलब है अब लोग आपके काम की कदर करेंगे। जो लोग कल तक आपको नजरअंदाज कर रहे थे ना, अब वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको अपने काम में, अपने करियर में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये कार्ड हाई क्वालिटी वर्क को दिखाता है। आपके हेटर्स देखेंगे कि आप ना केवल सफल हो रहे हैं, बल्कि आप नए लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा निर्माण कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ईश्वर आपको सही लोगों से मिलवा रहे हैं जो आपकी कद्र करेंगे। दोनों हाथों से लुटाने वाली बात यहाँ सच हो रही है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट, इज्जत की बात है। आप अपनी स्किल और मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जो बहुत सॉलिड होगा। ये कोई हवाई सफलता नहीं है, ये मेहनत का फल है आपकी जिंदगी में जो आपको मिलने वाला है। आपके दुश्मन इस समय सदमे में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। वो आग में जल रहे हैं, जबकि आप एक बादशाह की तरह अपनी दुनिया में राज कर रहे हैं, जिसे ये लोग ना जादू समझ रहे हैं। ये दरअसल आपकी ईमानदारी और स्ट्रेंथ है जो इन्हें जादू लग रही है। आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ है। काम में बरकत होगी और दुश्मन अपनी ही उलझनों में फंसे रहेंगे। आप बस आगे आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि कोई है डिवाइन एनर्जी जो दोनों हाथों से आप पे आशीष, अपना आशीर्वाद, ओ माय गॉड, लुटा रहे हैं, ब्लेसिंग लुटा रहे हैं आपके ऊपर। और ये आपके दुश्मनों को जादू लग रहा है कि भाई क्या जादू हो रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर है इंपॉर्टेंट। माय गॉड, 11 की एनर्जी आ गई। 11, ओके, 21, 11, 4, 5, 3। ये कुछ नंबर निकल के आए। देखिए यहाँ पे 11 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, तो आपकी बहुत बड़ी, इस कार्ड में भी निकल के आए कि आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। तो 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में 11 लिख के अपनी विश को भी बोल सकते हैं और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 11 को आप देख सकते हैं, गूगल करके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये नंबर आपको क्यों दिख रहा है। वैसे भी ये विश फुलफिलमेंट का नंबर है, तो 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च का मंथ, मई का मंथ, जुलाई का मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी किसी के लिए अगस्त का मंथ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ नए इनिशियल्स आपके लिए निकालते हैं कि क्या है। मैंने आज आपको लाइफ पाथ नंबर भी बताया, अगर आपको पता हो तो आप देख सकते हैं। चलिए, एस, ठीक है, एस एन एल
गुजरात, जामनगर, जम्मू, यहाँ पे कोई इस रीडिंग को यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ पे गंगोत्री, गैंगटॉक, गुड़गांव, गुजरात, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं से भी देख रहे हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर यहाँ पे आ रहा है। कुवैत, और यहाँ पे शिमला, नागालैंड, ओखला, राजस्थान, रामनगर, रोहिणी, लाजपत नगर, कुछ नेम देखते हैं क्या है। शोभा किसी का नाम है, यहाँ पे शोभा हो सकता है। सुकन्या किसी का नाम है, शोभा किसी का नाम है, शांता किसी का नाम है, शिविका किसी का नाम है, शिविका किसी का नाम है, नौरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, नौरा किसी का नाम हो सकता है, नव्या किसी का नाम है, नैना किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे और भी नाम कुछ निकल के आ रहे हैं। रीटा किसी का नाम हो सकता है, रीटा। रघुवीर किसी का नाम है, रघुराज किसी का नाम है। किसी का नाम रवि हो सकता है, रेखा, रमन किसी का नाम है। और यहाँ पे किसी का नाम ओमकार है, निकल के आया है, ओमी, ओमकार। और यहाँ पे ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, ओम किसी का नाम हो सकता है, गर्व किसी का नाम हो सकता है, गर्व। गार्गी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।